हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीआर शिवम वन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने फिर से एक बहुत अच्छे केस के बारे लेकर आया हूँ आपके सामने। बहुत बेहतरीन केस है ये देखिएगा, बकरी की डिलीवरी कैसे करते हैं। ये केस है ये हमने इस बकरी के बच्चे, ये देखिएगा, ये बकरी 3 बच्चों से ब्याती है और इसके हमने तीनों बच्चे हाथ से खींचे हैं। बहुत ही डिफिकल्टी केस है ये। कभी कभी गाय भैंसों में तो बच्चे सही तरीके से आसानी से खिंच जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने बकरी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ थोड़ी बहुत इस वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज मिले कि बकरी के बच्चे कैसे खींचते हैं, कैसे सही तरीके से खींचे जाते हैं। ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो कभी भी किसी भी बकरी के अगर बच्चा अटक जाए तो पहले उसकी पोजीशन देखनी होती है, सही तरीके से क्या पोजीशन है बकरे की। जो पेट में अगर बच्चे हैं तो उनका हाथ आ रहा है, पैर आ रहा है या मुंह आ रहा है, कौन से पैर हैं, कौन से हाथ हैं, ये भी डायग्नोसिस करना बहुत डिफिकल्टी रहता है। ये सही तरीके से डायग्नोसिस करें तभी ही बच्चा निकलेगा। ये देखिएगा, इस बच्चे को हम सीधा कर रहे हैं, इसका जो पैर है उसको सीधा करा जा रहा है और ये मुंह भी हम सीधा कर रहे हैं। सही तरीके से हमें नॉलेज क्या होती है, क्या करना होता है हमें, ये हम देखते हैं। ये देखिएगा, ये बड़ा केस तो ये है कि ये 3 बच्चों से हुए और तीनों बच्चे अटके हुए हैं। और एक सबसे अच्छी इस केस में नॉलेज ये है कि तीनों बच्चे जिंदे निकाले हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, सही सलामत तीनों बच्चे निकाले हैं। ये देखिएगा, ये बच्चे का मुंह आ गया है। अब ये बच्चा निकल जाएगा। ये देखिए, ये देखिएगा, अब मुंह इसका आ गया है। तो ये एक बच्चा निकल चुका है। ये देखिएगा, डायग्नोसिस करना ये बहुत अच्छा तरीके का काम रहता है। ये डायग्नोसिस किसी भी पशु को हम जाकर देखते हैं तो डायग्नोसिस करना हमें ये रहता है कि डायग्नोसिस सही तरीके से करें। ये देखिएगा, इसका मुंह अब आ चुका है। ये सही तरीके से आराम आराम से इस बच्चे को खींचेंगे। बहुत ही आराम आराम से खींचना है इस बच्चे को। ये देखिएगा, अब ये बच्चा निकल चुका है। ये देखिएगा, ये सही तरीके से निकाला हमने इसको डायग्नोसिस करके। पहले उल्टा था तो अब सीधा करने के बाद में तब निकाला। ये देखिएगा, मुंह और दोनों हाथ निकालते हैं। ये देखिएगा, बच्चे को उल्टा भी कर लेते हैं, उल्टा करने से फायदा रहता है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, किसी भी बच्चे को अगर निकालने के बाद कोई भी बच्चा हुआ बकरी का या गाय भैंस का, तो उसको हम उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करना बहुत जरूरी रहता है। उसका जो फ्लूइड रहता है तो भरा हुआ मुंह में, पेट में, तो वो निकल जाता है उल्टा करने से। ये बहुत ही अच्छा वो रहता है। अब देखिए, दूसरे बच्चे निकाल रहे हैं हम। दूसरे बच्चे भी बहुत ही कठिनाई के साथ में निकालना पड़ा हमें, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ये देखिएगा, दूसरा बच्चा हमने सीधा करेंगे। अब दूसरा बच्चा भी बहुत ही अटका हुआ था। ये दूसरा बच्चा भी बहुत ही बुरी तरीके से, ये देखिएगा, इसके मुंह में जो ना ये बच्चा जो है, इसके मुंह में बहुत ही पानी भर गया था, ये निकल गया फिर सब। अब ये देखिएगा, दूसरे को हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। ये देखिएगा, दूसरा भी हम सीधा कर रहे हैं। ये भी बहुत ही बुरी तरीके से अटका हुआ है। तो ये मैं कुछ बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको कि सही तरीके से आराम आराम से निकालना होता है बकरी के बच्चे को। ये हाथ और मुंह देखा जाता है, बस हाथ और मुंह देखना का तरीका होता है कौन सा हाथ है। कभी कभी बच्चा जो बकरी का होता है वो कुछ कंपाउंडर डॉक्टर भाई
या कभी कुछ कंपाउंडर हैं नए नए प्रैक्टिशनर, तो वो थोड़ी गलती कर देते हैं। बच्चे का अगर हाथ है कि हाथ आता है, मुंह आता है बकरी के बच्चे का कोई सा भी, तो उसको एकदम से खींच देते हैं। ये देखिएगा हमने कितने आराम से निकाला है। ये देखिएगा, इसको भी हमने उल्टा करा है। ये देखिएगा कितना इसके अंदर मुंह में पानी है, देखो कितना निकल रहा है। ये भी सही सलामत सही तरीके से निकला है। तो गलती क्या हो जाती है, गलती ये हो जाती है कि एक ही मुंह आने के बाद एक ही पैर आता है और उसको हम खींच देते हैं। तो ये गलती ना करें, दोनों पैर सही तरीके से आए और मुंह को लाएं, तभी सही तरीके से बच्चा खींचता है, बिल्कुल आसानी के साथ में। अगर कभी कभी डायग्नोसिस करें कि दोनों पैर अगर पिछले हैं तो और आसानी से निकल जाता है, उसको सही तरीके पीछे से पैरों से खींच देते हैं। लेकिन कभी कभी दोनों हाथ आते हैं तो मुंह जब तक नहीं आएगा, जब तक बच्चा नहीं खींचेगा, जब तक मुंह नहीं आएगा तो बच्चा नहीं खींच पाएंगे। तो ये कुछ बातें देखनी होती हैं, डायग्नोसिस करना होता है। ये देखिएगा, अब हम तीसरे बच्चे को निकालेंगे। इसके अंदर 3 बच्चे थे। ये वीडियो मैं आपके सामने इसलिए लेकर आता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे वीडियो के माध्यम से मिले और आप वीडियो देखें, उसको सही तरीके से केस को हल करें। किसी भी पशुपालक भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। पशुपालक भाई डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, विश्वास बहुत ही अच्छा होता है कि विश्वास करते हैं तभी डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर अपनी तरह से अपनी तरफ से मेहनत सही तरीके से करें, सही तरीके से डायग्नोसिस करें, तभी बहुत अच्छा केस भी हल करेंगे। किसी भी पशुपालक भाई का नुकसान नहीं होता है। ये देखिए, तीसरा बच्चा भी हमने निकाला है। ये देखिएगा, ये तीसरा बच्चा देखो सही तरीके से कितने अच्छी कितने प्यार से तीनों बच्चे निकाले हमने। ये देखिएगा, अब आपने देखे तीनों बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे कितने अच्छे भी हैं और तीनों बच्चे हमने सही तरीके से बहुत अच्छी तरीके से निकाले हैं ये तीनों बच्चे। और ये बकरी के देखने के बाद में बकरी बहुत अच्छी है। एक साथ 3 बच्चे दिए इसने। तो यही मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, किसी भी पशुपालक का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको सही तरीके से डायग्नोसिस करें। कोई भी केस हुआ, डायग्नोसिस करने का ही एक डॉक्टर का फर्ज होता है सही तरीके से, तभी केस को हल कर पाते हैं। ये देखिएगा, तीनों बच्चे उल्टे जरूर कर दें, इस बात का ध्यान रखें। बच्चे उल्टा करने से बहुत फ़ायदा हो जाता है, जो फ्लूइड होता है भरा वो निकल जाता है। और मैं आपके सामने ये ऐसी वीडियो केस की वीडियो लाता रहूँगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखिएगा, तीनों बच्चे देखो ये हैं, सही हैं, सही अच्छे तरीके से हैं। इसने जेल भी डाल दी थी बहुत अच्छी तरीके से। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। मेरे चैनल